राज्य के इरबा में वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अब्दुल रज़ाक अंसारी एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर के तत्वाधान में आयोजित औकाफ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में इमारत शरिया के अमीर शरीयत मौलाना फैसल वली रहमानी, कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन, इमरान मसूद, AICC सचिव प्रणव झा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अलावा बड़ी संख्या में धर्म गुरु, बुद्धिजीवी और समाज सेवी शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार को निशाना बनाया और इसे वापस लेने की मांग की। राज्य से 4TV न्यूज़ के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। ठीक है ना, और वो मंशा खत्म नहीं की जा सकती यहाँ तक कि वो इम्पॉसिबल हो जाए अचीव करना। इस बात को समझना जरूरी है। हम लोग ये समझ बैठे हैं कि सरकार या जो चाहे, वो जो डोनर है, वो जो वाकिफ है, जिस पर्पस के लिए उसने वक्फ किया है, उस पर्पस को आप तब्दील कर सकते हैं। अगर उसका इंतकाल हो जाए, उसकी जनरेशन ख़त्म हो जाए, तो आप उस पर्पस को तब्दील कर सकते हैं। आप उस पर्पस को तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि पर्पस को अचीव करना मुस्तहिल हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। उस वक्त इस्तिस्नाई सूरत में, एक्सेप्शनल कंडीशन में, काजी को अमीर की इजाज़त से ये हुक्म है कि वो उसको तब्दील कर सकते हैं उन चीज़ों में जिसमें अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। वो इस्तिस्नाई सूरत है। इस सिलसिले में एक और टर्म है जो इंट्रोड्यूस करना है आप लोगों को, वो है मुतवल्ली। मुतवल्ली का काम सिर्फ केयर टेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है। मुतवल्ली ज़मीन बेच नहीं सकता, मुतवल्ली उस ज़मीन को खुद नहीं कर सकता। मुतवल्ली उसका सिर्फ अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। अब ये जानिए कि वक्फ का बिल क्यों लाया गया है, और इस वक्फ के बिल को लाने के पीछे जो मकसद है वो मैं ऐसे नहीं कह रहा बगैर पढ़े हुए। मैंने वक्फ एक्ट 1995 पूरा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मैंने बिल 2024 पूरा पढ़ा है। और उस पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि वक्फ का ये बिल इसलिए लाया गया है कि औकाफ की ज़मीन को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिया जाए, कि आपकी औकाफ की ज़मीन से आपको महरूम कर दिया जाए, कि आपकी औकाफ आपके वक्फ करने की सलाहियतों को महदूद कर दिया जाए, और जो इस्लामी फ़िक्र है वक्फ की उसको मजरूह कर दिया जाए। और आप कहेंगे कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, तो मैं अगले स्लाइड में इंशाअल्लाह बताऊंगा कि मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं। वक्फ का ये बिल समरली दस्तूर की रूह की मुखालिफ है। वक्फ का ये बिल प्रियम्बल का मुखालिफ है। वक्फ का ये बिल फंडामेंटल राइट्स का मुखालिफ है, लीगल राइट्स का मुखालिफ है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के खिलाफ वर्जी करता है, लीगल प्रिंसिपल्स के खिलाफ वर्जी करता है, वेल सेटल्ड लॉ के खिलाफ वर्जी करता है, कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डायरेक्टली मुतसादिल है। कॉन्स्टिट्यूशन में कस्टम्स को, उर्फ को कानून माना गया है। आर्टिकल 13(3)(a) उर्फ को कानून माना गया है। ये उर्फ के खिलाफ है और यकीनन ये इस्लामी कानून के खिलाफ है। ये बिल जो लाया जा रहा है ये मुकम्मल तौर पर वक्फ एक्ट को तब्दील कर देगा। इसमें 44 दफ़ात हैं, लेकिन अगर इन तमाम दफ़ात का जायज़ा आप लेंगे तो इसमें 153 मॉडिफिकेशंस हैं। 153। तो 50 पेज के डॉक्यूमेंट को तब्दील करने के लिए 153 मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो अभी जो वक्फ एक्ट है वो रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। किसी भी कानून को बनाने से पहले ये समझना चाहिए। खड़े रहिए जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे। मैं आप लोगों को कांग्रेस के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी CWC का मेंबर होने के नाते और कांग्रेस प्रेसिडेंट का एडवाइजर होने के नाते आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं। मैं पहले भी झारखंड से जुड़ा हुआ था जब मैं यूथ कांग्रेस का यहाँ पे इंचार्ज हुआ करता था, जब मैं नेशनल ऑफिसर हुआ करता था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं आप इस बार भी बीजेपी को बाहर रखने के लिए और एक प्रोग्रेसिव ताकत को पावर में रहने के लिए आप नहीं करिएगा तो मुसलमान का वोट देने के लिए पैदा हुआ है, नहीं देगा तो अपना रास्ता अख्तियार कर लेगा।
اب جان لیجیے سرکار میں آپ لوگ منتری رہتے ہیں, ہم لوگ تو زیرو ہے, زیرو میں رہیں گے, -10 میں آپ پہلے جائیے گا, جس کا کبھی